पढ़ना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इस समय की, एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने जा रहा है इस विवादित मामले में, और ये पूरा मामला जो है वो इस बात को लेकर है इस समय कोर्ट में कि एसआईटी का गठन हो या ना हो। हमारे सहयोगी आशीष हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सुप्रीम जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो फैसला पढ़ रहे हैं। उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट में कहा है कि ऐसा कोई आधार अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि जिसमें जो सिटिंग जजेस हैं उनके जो आदेश है, उनका जो बयान है, उन पर शक किया जा सके। उन्होंने अपने फैसले में अभी तक कहा है कि 29 को सभी जज एक साथ निकले थे नागपुर में शादी में शामिल होने के लिए। 30 को सभी नागपुर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सब एक साथ हैं। इतना ही नहीं, सबने एक साथ रिसेप्शन को अटेंड किया था और सभी जज एक साथ आकर रवि भवन में रुके थे। यानी जो जजेस की जो बयान दर्ज किए हैं उनको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि अभी ऐसा कोई आधार नजर नहीं आता कि उनके बयान पर कोई चर्चा की जा सके। जी आशीष, बने रहिए हमारे साथ। एनके सिंह सर, हरीश साल्वे, दुष्यंत दवे दोनों ही अपने अपने पक्षों को बहुत मजबूती के साथ रखने के लिए जाने माने वकील हैं। क्या लग रहा है, एसआईटी का फैसला हो सकता है? देखिए, ये रेशियो ही वो पढ़ रहे हैं। मुझे तो पूरा ऑडिटर जब देखेंगे हम उसका पूरा जजमेंट का जो रीजन है किस तरह दिया है उसको पढ़ने पे होगा। लेकिन अगर यह ऑपरेटिव पोर्शन में इतना आ चुका है कि साहब कोई प्राइमा फेसी केस नहीं नजर आता है, तो मुझे लगता है कि जजमेंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और एसआईटी की जो डिमांड है वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि जब उस कॉन्केटेनेशन ऑफ इवेंट्स आप देखें, और जस्टिस 3 मेंबर बेंच है लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ इसको पढ़ रहे हैं और बहुत विद्वान जज हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, उनके साथ इंटरेक्ट भी मैंने किया है, कई मंचों पे मेरे साथ रहे हैं। लेकिन ये है कि जो भी जजमेंट की क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी। हमें इंटरेस्ट उसमें है कि वो जजमेंट ये जो बात कह रहे हैं उसका आधार उन्होंने क्या क्या बनाया है, ये देखने वाली चीज है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। फैसला पढ़ना वो शुरू कर चुके हैं और कुछ ही देर में वो फैसला हम सबके सामने होगा। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया। एक बड़ा फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ का, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग को खारिज किया। हमारे सहयोगी आशीष हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बड़ा फैसला चंद्रचूड़ का, और कहा जाए तो अमित शाह के लिए एक बड़ी राहत भी। देखिए, हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया जब सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया के मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया तो हमने ही सबसे पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में जो जज हैं जिनके बयान दर्ज हुए हैं उन पे शंका करने का कोई आधार नहीं होता। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इस मामले में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और एसआईटी प्रूफ की मांग की गई थी, जिसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजेस हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनके बयान पर भरोसा जताया और उस याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल आशीष, एक बड़ा फैसला इसको माना जा सकता है। जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार इस बात को कह रही थी कि इसमें जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बड़ा फैसला आ गया। जस्टिस लोया मौत मामले में अब एसआईटी जांच नहीं होगी। आर्गुमेंट हुआ था, उसमें क्या कहेंगे? ने बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन के जो लॉयर्स थे मिस्टर दुष्यंत दवे, उन्होंने सबसे ज्यादा समय लिया था आर्गुमेंट करने के लिए। करीबन 8 घंटे से ज्यादा उनका आर्गुमेंट हुआ था। और जस्टिस के सामने जस्टिस खानवलकर हो या चंद्रचूड़ हो, उन्होंने उनको 1-2 बार आगाह भी किया था कि आप आउट ऑफ द वे जाके आर्गुमेंट कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट आर्गुमेंट आपका नहीं है। और उसी टाइम में मेरे मन में एक सवाल आया था कि ये कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अभी कोर्ट का जो निर्णय है ये देश के सभी को मान्य करना पड़ता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने ये कोशिश की थी कि जस्टिस लोया को न्याय मिले। मैंने ये कोशिश की थी कि जस्टिस लोया जब एक इंस्टीट्यूशन थे, सिटिंग जज थे, जिस दिन से उनकी मौत हुई थी, और ये देश में मेरे जैसा एक छोटा पत्रकार या कार्यकर्ता जिसने इस देश के सर्वोच्च सत्ता के खिलाफ लड़ने की, कोर्ट में जाने की हिम्मत दिखाई थी, मेरे लिए ये बहुत काफी है। तो बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और अब एसआईटी का गठन नहीं किया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ का एक ऐतिहासिक फैसला। तो हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न जी, नेता बीजेपी, स्टूडियो में मौजूद थे, और एनके सिंह सर, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं इसे कराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जज लोया की मौत के वक्त मौजूद उनके 4 साथी जजों के बयानों पर संदेह का कोई कारण नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी जांच की मांग थी उस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर है जज लोहिया केस के मामले में। जज लोहिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 4 साथी जजों का बयान है उस पर संदेह की कोई वजह नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कहा है कोर्ट ने इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए, यानी जज लोहिया की मौत के मामले की जांच, और दूसरी इस मामले में जो पूरा प्रूफ हो वो इंडिपेंडेंट हो, उसकी मॉनिटरिंग जो है यानी उसकी निगरानी जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट करे। हमारे साथ आंचल आनंद है। आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो जजेस हैं जो उनके साथ मौजूद थे जब जज लोहिया को हार्ट अटैक आया तो उनके बयान पर शंका जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार दुष्यंत दवे की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि हम चाहते हैं कि जिन जजों से जो बयान दिए हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर ने जो बयान दिए हैं, उनको हम क्रॉस करना चाहते हैं। बिल्कुल आशीष, अगर इसको पूरे एक संदर्भ में समझा जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये कह दिया है कि जज लोहिया की जो मृत्यु थी वो नेचुरल कॉज से हुई थी, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं बनती है, नंबर 1। नंबर 2, जब बार बार कंसिस्टेंटली ये सवाल उठाए गए पिटिशनर्स याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि संदिग्ध हालात में मौत हुई, क्योंकि आप मौत को संदिग्ध बोल रहे हैं तो जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जो 3 जजेस थे, उनको संदेह के घेरे में ला रहे थे। यही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज गवाई जिनका खुद सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत के जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि हम तक को नहीं बख्शा गया। हम में से 2 जजों को कहा गया आप महाराष्ट्र से आते हैं, इसे रिक्यूज कर लीजिए, अपने आप को इस केस की सुनवाई से हटा लीजिए। तो कोर्ट ने आज ना सिर्फ ये संदेश दिया, एक तो ये प्राइमरी केस है जज लोहिया की मृत्यु का, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई थी। दूसरा जो संदेश देने की कोशिश की कोर्ट ने कहा कि पीआईएल्स का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जनहित याचिकाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और इस मामले में खास तौर से जिस तरह से एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, किसी को बख्शा नहीं गया, वो पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना थी। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल्स का इस्तेमाल बिजनेस के स्कोर्स और पॉलिटिकल स्कोर्स, या जिसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा आशीष, उसको सेटल करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी एमपीज का डेलीगेशन लेकर गए थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए कि एसआईटी प्रोब होनी चाहिए। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जब आज आई हैं तो मुझे लगता है कि एक संदेश पॉलिटिकल क्लास को भी देने की कोशिश यहां पर हुई है कि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए कोर्ट की अवमानना कम से कम ना करें, आरोप प्रत्यारोप जजों के ऊपर इस इंस्टीट्यूशन को बख्श दें। कोर्ट ने जब अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस केस के जरिए न्यायपालिका की जो साख है उस पर लगातार हमला किया गया। बिल्कुल, एक बार नहीं, क्योंकि किसी को भी नहीं बख्शा गया। सबसे पहले तो वो एक जो जजेस उनके साथ थे, खुद कोर्ट ने कहा कि जब हमने मामले की सुनवाई की तो एक के बाद एक आरोप लगते चले गए। फिर बात आई एविडेंस की कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। तो जब डॉक्यूमेंट्री की एविडेंस की बात आई तो याचिकाकर्ता कुछ सबूत ही नहीं कोर्ट में दे पाए कि ये पता लगे कि मृत्यु जो है वो संदिग्ध हालत में हुई। उसके बाद भी ये आरोपों का सिलसिला लगता गया, चाहे वो जस्टिस गवाई हो, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, चाहे वो ये 3 जज हो जो साथ में थे, जिनकी बड़ी कोजेंट टेस्टिमनीज थी, और उनकी जो जब वो कह रहे हैं कि हमें क्रॉस एग्जामिन करने दिया जाए इन जजों को, यानी कि एक तरह से पूरे इंस्टीट्यूशन की मिट्टी पलीत करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन आशीष, जो क्रॉस एग्जामिन करने की बात कही जा रही है, क्या उसको लेकर याचिकाकर्ता ने कोई प्रूफ पेश किया कि क्यों आखिर में क्रॉस एग्जामिन किया जाए, और कोर्ट ने उस पर क्या कहा? आंचल तो ये सवाल लेते हैं। आंचल, जब क्रॉस एग्जामिन की बात आई, दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि मैं इन 4 जिन्होंने बयान दिए थे उनको मैं क्रॉस करना चाहता हूं। आखिर उनकी तरफ से कोर्ट में ऐसे क्या सबूत दिए गए कि कोर्ट को ये लगे कि इसमें क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए? देखिए, दुष्यंत दवे ने, मुझे लगता है कि क्योंकि ये बात अब आगे निकल चुकी है और खुद बेंच कह चुकी है कि आपने एलिगेशन तो खूब लगाई लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया नहीं। कोर्ट ने आज कारवान मैगजीन, जिससे ये पूरा का पूरा सिलसिले की शुरुआत हुई 2017 में जो आई थी, उसका भी जिक्र किया कि एक तरफ यहाँ पर याचिका, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि भाई जिस रजिस्टर रवि भवन के जहाँ पर जाके ये जज रुके थे वेडिंग अटेंड करने के लिए, उसमें जज लोहिया के नाम से एंट्री नहीं थी, वो रहे या नहीं रहे ये नहीं पता है। जबकि कारवान मैगजीन खुद ये कहती है कि उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और कहा कि मैं रवि भवन में रुका हुआ हूँ। तो इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस थी कि आपको जो पिक एंड चूज करना है, एलिगेशन में आप करते चले जा रहे हैं लेकिन आप सबूत कोई दे नहीं पा रहे हैं। और वर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ ना सबूत देने की बात नहीं है, जिस तरह से याचिका का इस्तेमाल किसी को भी शक और संदेह के घेरे में डालने के लिए किया जा रहा है, वो बात सही है। और कोर्ट ने न सिर्फ आक्रोश जताया इस बात को लेकर, एंग्विश जताया, बल्कि कहीं ना कहीं कोर्ट बहुत आहत भी दिखा। उन्होंने ये तक कह दिया
कि पॉलिटिकल क्लास को चाहिए कि वो अपने स्कोर्स अगर सेटल करने हैं तो डेमोक्रेसी में करें, यानी कि वोट की राजनीति करें। आप वहां पर जाके लोगों से वोट जिस मर्जी नाम पे मांगे, लेकिन कृपया करके हमारे इंस्टीट्यूशन को चलिए आशीष आप हमारे साथ बने रहिए। हम अभी आपके पास जो दोबारा वापस लौटेंगे, वकील की एक बाइट आ रही है इस केस से जुड़े हुए, उसको सुनते हैं। In some cases particularly, the public interest litigations are filed just to settle. कर दिया एसआईटी जांच की मांग, और एक तरह से पॉलिटिकल क्लास यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी राष्ट्रपति की तरफ गए थे एक डेलीगेशन लेकर इस मामले में एसआईटी जांच करने को लेकर, उस पर भी कड़ा संदेश कोर्ट ने दिया है कि जो पॉलिटिकल क्लास है या पॉलिटिकल एक्टिविटी है उससे कोर्ट को दूर रखे। काफी आहत रहा है कोर्ट जो हमारी पॉलिटिकल मैसेज यहां पर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और साथ ही एक बड़ा मान सकते हैं राहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए, क्योंकि आरोप और या कह सकते हैं संकेत उन्हीं की तरफ लग रहे थे कि जज लोया की मामले में उनकी भी भूमिका हो सकती है, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी आज की है वो खासकर पॉलिटिकल जितनी भी पार्टी हैं उनके लिए काफी अहम है, काफी कड़ा संदेश है, और आहत कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने आप को किया। और हम आपको बता दें कि जज लोया मामले में एसआईटी जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया और साफ तौर पर कहा है कि जो मांग की जा रही थी उसके लिए जो याचिकाकर्ता ने कोई प्रूफ पेश नहीं किए हैं कोर्ट में। हालांकि कई सारे पॉइंट्स वहां पर जरूर बताए गए, लेकिन एक भी पॉइंट्स को लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो 4 साथी जज हैं उनके बयान पर संदेह की कोई वजह नहीं है। फिलहाल समय चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।